ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आईआईटी बाबा का सच। इस व्यक्ति में, अभय सिंह में, अभी तक कोई आवरण नहीं ओढ़ा। जो है वो सबके सामने है। और अभी तक जितने भी लोगों ने सच को परोसा है, वो परोसा है। तो परोसी हुई चीज मेकिंग हो सकती है, बनाई गई हुई हो सकती है, लेकिन सत्य कोई परोसने की चीज है ही नहीं। सत्य तो प्रकट होता है, जैसे इस आईआईटी बाबा में हो गया। अब वो कैसे भी हुआ, तमस की वजह से हुआ, रजस की हुआ या सत्व की हुआ, तो तीनों में ही लोग जागते हैं, तीनों में ही एनलाइटनमेंट है। अगर कभी आप ओशो को सुनो तो ओशो बार बार ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, लेकिन होश के साथ करो, ध्यान के साथ करो। तो अलग अलग कहीं भी आप रहें, किसी भी उसमें रहें, तमस में, रजस में या सत्व में, तो होश तो या तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। वही सत्य है, जिस दिन अपना स्वयं का होश प्रकट हो जाए, अपने भीतर वो प्रकाश हो जाए कि जिसमें तमस समाप्त हुआ, अब रजस समाप्त हुआ, अब सत्व में स्थित हुए, तो वहां तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो बहुत धीरे 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 अलग हो रही हैं। तो कभी रजस में भी चले जाते हैं, कभी तमस में भी चले जाते हैं, फिर सत्व में भी आ जाते हैं। तो अभी यात्रा वो 3 पायदान पे हो रही है, कभी तमस, कभी रजस, कभी सत्व। और कुछ लोग तो रजस में ही रुक गए हैं, कुछ लोग तमस में रुक गए हैं। तो वो आईआईटी बाबा का कैसे हुआ, एनलाइटनमेंट कैसे हुआ, उसका जागना, ये तो वो निजी मामला है। लेकिन जैसा वो खुद बता रहे हैं कि वो चिलम पीते हैं, अलग अलग मुद्राओं में पीते हैं, तो गहन इस पे उन्होंने रिसर्च की है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किताबों से पढ़ के बोल रहा है। पहली बार मैंने डिजिटल मीडिया में या इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वर्ल्ड है, प्रिंट मीडिया है, पहली बार कोई आदमी सत्य बोलते हुए देख रहा हूं मैं। जिस फीलिंग में वो है उसको वो बोल रहा है, वो ऊपर नीचे होता है। आप देखना, कभी वो कहता है मैं कृष्णा हूं, कभी कहता है मैं ही ईश्वर हूं, कभी कहता है मैं ही शिव हूं। तो वो उसकी जो चेतना है वो थोड़ा ऊपर नीचे होती है। तो ठीक है, जिस दिन वो ठहर गई, बिल्कुल एक हो गई, शून्य हो गई, तो उस दिन फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो जब तक वो हलचल है तब तक ही ये चर्चा है, तब तक ही वो कुछ, जो भी जागा हुआ व्यक्ति है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबका मैंने देखा कि परोसा है। जैसे ओशो ने, वो कहते मुझे आज तक ये कंफ्यूजन है कि ओशो को एनलाइटनमेंट कब हुआ, और ज्यादातर लोग अंधेरे में जी रहे हैं। वो कहते हैं 21 मार्च को हुआ। अब मुझे सन तो याद नहीं है कौन से सन, लेकिन वो घटना तो बहुत लोगों को होती है, ओशो को भी हो गई। तो फिर उसके बाद ओशो ने, कहते हैं, हजारों किताबें पढ़ डाली। क्या ढूंढ रहे थे उन किताबों में? वो भाषा ढूंढ रहे थे कि जो मुझे अनुभव हुआ उसको मैं कैसे बोलूं। तो वो परोसा गया है। बहुत लोगों के शब्द उसमें जोड़ दिए गए, बहुत लोगों के किस्से कहानियां ओशो ने जोड़ दी, बहुत बढ़ा चढ़ा के, घुमा फिरा के ये दिखाया कि मैं कितना बौद्धिक रूप से विकसित हूं। बौद्धिक रूप से विकसित होना एक अलग बात है। कुछ लोग बौद्धिकता से एनलाइटनमेंट में जाते हैं, जैसे ओशो। फिर जे जे कृष्णमूर्ति का देखो, ठीक उसके अपोजिट। तो कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग तो किताबों की भाषा बोल रहे हैं। फलाने शास्त्र में ये लिखा, फलाने शास्त्र में ये लिखा, यही चर्चाएं हैं सब जगह, और उन्हीं का फिर आगे एक्सप्लेन करने लगते हैं। जहां लगता है कि हमें पता नहीं है इस बात का, वहां शास्त्रों को बीच में ले आते हैं।
लेकिन आईआईटी बाबा में आप देखो कि वो जो जो जिस समय है, अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग उसकी चेतना का आपको स्तर दिखेगा, लेकिन वो सच है। वो कुछ उसमें मतलब मिक्सिंग नहीं कर रहा है जैसे सब लोगों ने की है। अब ओशो को देखो, उन्होंने नानक के अनुभव भी ले लिए, उन्होंने कबीर के अनुभव भी ले लिए, उन्होंने बुद्ध के अनुभव, दुनिया के जितने बुद्ध पुरुष हुए सबके अनुभव ओशो ने ले लिए, पढ़ा उनको, खूब उनके भीतर तक गए, परंपराओं में गए, देखा वो क्या सिखा रहे हैं लोगों को। तो वो सारा जो उन्होंने कलेक्ट किया वही तो ओशो ने दिया। अपना क्या दिया? अपना तो ये आईआईटी बाबा दे रहा है जो इसका ओरिजिनल फेस है, ये सत्य है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति इस युग में होने वाली है, हो गई समझो। धीरे 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 अब ये थोड़ी स्थिर होगी और एक शेप लेना शुरू करेगी और एक वर्ग इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, हो गया। तो ये एक आज तक जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं वो सब को खत्म करने वाली स्थिति है, क्योंकि बहुत बहुत आज हम भटके हुए हैं आध्यात्मिक जगत में। अब जो सनातनी है, जो हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, जो सनातन को मानते हैं, तो उनके लिए क्रांति है। अब उनकी आंखें खुलेंगी कि सत्य ऐसा होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत बार बातें घुमा फिरा के करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है। लेकिन जो उसको घटा आईआईटी बाबा को, वो मुझे घटा है, लेकिन वो मैं अकेले में घटा है। उसको मैं बाहर उस फॉर्म में जीऊंगा तो मुझे पता है क्या क्या विवाद होने वाले हैं, तो मैं कहीं उसके लिए तैयार नहीं हूं। बहुत बार मुझे लोग रोकते हैं, आप ऐसे मत बोलना, आप ये मत बोलना। बहुत सारी वीडियो मेरी डिलीट कर दी गई। तो मैं ये मानता हूं कि अब तक जितने लोगों को मैंने जाना बुद्धत्व के क्षेत्र में, और जो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, अभी ये पहला व्यक्ति मेरी नजर में है, ये अजय सिंह, आईआईटी बाबा। और पढ़ा लिखा आदमी है, साइंस की बात समझता है। अब हमें अनुभव है, लेकिन हम उसे शब्दों में नहीं समझा सकते। जैसे ओशो ने तो समझा दिया सब कुछ, वो साइंस के स्टूडेंट भी नहीं थे ओशो, लेकिन जब साइंस पे बोलते हैं तो गजब बोलते हैं, किसी भी टॉपिक पे गजब बोलते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो चाहें तो बहुत नॉलेज और कलेक्ट कर सकते हैं उस टॉपिक पे, जैसे बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। यहां वहां से नॉलेज इकट्ठी किया और उसको बोल दिया, उधार ज्ञान। लेकिन आईआईटी बाबा में आप देखो कि वो किसी ग्रंथ की, किसी और परंपराओं की कुछ ऐसी बात ही नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक होता है किसी नियम में रहना, रूल रेगुलेशन के साथ चलना, और एक होता है नॉन रूल, कोई रूल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। तो आईआईटी बाबा उस तरह के अनुभव की बात करते हैं कि कोई नियम नहीं है। अभी कुछ बोलेंगे हम, थोड़ी देर में कुछ और बोलेंगे, क्योंकि चेतना में परिवर्तन हो रहा है। ये जो तीन तत्व हैं, रजस, तमस और सत्व, इनमें निरंतर कंपन होता रहता है। तो ये एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो सत्य को जैसा है उसको वैसा ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है। जबकि बड़े बड़े आज तक जो महापुरुष हैं उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के, बड़े उदाहरण दे के, सबने दूसरों के रेफरेंस दिए हैं और बुद्ध पुरुषों के दिए हैं, महापुरुषों के दिए हैं, तब अपनी बात को समझाया। लेकिन ये बंदा तो बिल्कुल जो ये है वो है। अब बहुत सारे लोग लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो नशेड़ी लग रहा है। अरे भाई, जिस शिवलिंग का पूरा ब्रह्मांड भक्त है वो क्या है? उस पे तुम भांग भी चढ़ाते हो, उस पे धतूरा भी चढ़ाते हो, उस पे गांजा भी चढ़ाते हो, उस पे चरस भी चढ़ाते हो, उस पे अफीम भी चढ़ाते हो, उस पे शराब भी चढ़ाते हो। तो वो क्यों चढ़ाते हो? उसको पसंद है ना। तो वो कितना बड़ा नशेड़ी होगा सोचो, जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं,
शिव कह रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? अब लड़ते रहो सारी जिंदगी की भगवान शिव पे भांग क्यों चढ़ाई जाती है, भगवान शिव के उस पे धतूरा क्यों चढ़ा, लड़ते रहो, ढूंढते रहो। तो फिर नशेड़ी भी दिखता है तो क्या दिक्कत है? बात तो बिल्कुल सटीक कर रहा है ना, वो तो बात तो उसकी बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रू है। तो और हमें क्या चाहिए? कोई तो हो जो हमें सच को सच की तरह परोस दे, नहीं तो उसमें कितनी मिलावटें कर करके सच परोसा जाता है। वो तो उनकी अनुभूतियां इसी तरह की हैं, लेकिन ये व्यक्ति यूनिक है और ये यहां से अब मामला शुरू हो गया। आज एक ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत है, और मैं तो कहूंगा कि ये कुछ बनाने के चक्कर में ना पड़े। किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो बहुत लोग आ जाएंगे, तुरंत पैसे भी दे देंगे, बस समस्या माया में उतर आओगे फिर। और उसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत लोग हैं करने वाले, अपना विजन दे दो बस कि ये होना चाहिए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो आईआईटी बाबा को मैं तो यही कहूंगा महादेव से कि अब कहीं उलझा मत देना। और वो बंदा तो वो उलझ भी जाएगा, उसको वो अभी उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, चॉइसलेस लाइफ है उसकी। तो बंदा तो बिंदास है, तो बहुत अच्छा है। तो सत्य को सत्य की तरह समझो, परखो, लेकिन ये वही लोग समझ पाएंगे जो थोड़ा साधना में उतरे हैं, जिन्होंने थोड़ी साधनाएं की हैं, समझ जिनकी विकसित हुई है। बस ये कहिए, कैसे भी हुई हो, जरूरी नहीं कि आपने ध्यान किया हो, कोई पूजा पाठ किए हो, जब तब किए हो, लेकिन नहीं, किसी और तरीके से समझ विकसित हो जाए तो भी बात बनेगी। तो थोड़ा समझिए। तो ठीक है, इसी के साथ आपको प्रणाम करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी कोई व्यक्ति फोन करना चाहता है तो वो ना करे, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है जो भी वीडियो में है, और या आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर जो वीडियो में एक नंबर रहेगा वो व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर व्हाट्सएप करिए, तो हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे। और कभी ऐसा लगेगा कि हमें बात करनी चाहिए तो फिर हम एक समय निश्चित करके बात करेंगे। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। ओम नमः शिवाय।